इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से निकलकर सामने आ रही, जहां एआईएमटीसी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने लॉकडाउन की घोषणा की है। 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। 10 से 12 अगस्त तक एआईएमटीसी लॉकडाउन करेगी। सांकेतिक लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से, जहां एआईएमटीसी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉकडाउन की घोषणा की है। तो एआईएमटीसी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। 10 से 12 अगस्त तक सांकेतिक लॉकडाउन होगा और इस दौरान मध्य प्रदेश में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया हमारे साथ सीधे जुड़े। शालिनी, एआईएमटीसी ने लॉकडाउन की घोषणा की है, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए श्रवण, लंबे समय से सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच खींचतान जारी है और ये इसी का आलम है कि अब एआईएमटीसी ने आह्वान कर दिया है 3 दिवसीय हड़ताल का। 4 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल की जाएगी। 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक पूरी तरह से जितने भी वाहन हैं उनके पहिए थम जाएंगे। खासतौर पर इसका एक बड़ा असर जो है वो कमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा। 7 लाख से ज़्यादा जितने भी कमर्शियल वाहन हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, भले वो इसेंशियल गुड्स की बात की जाए उसमें एक बड़ा असर जो है वो 3 दिन देखने को मिलने वाला है। लंबे समय से सरकार से ट्रांसपोर्टर्स मांग कर रहे थे कि टैक्स की जो वसूली है उसको कम किया जाए, उसको माफ़ किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक इस मांगों को नहीं माना और उसके बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में भी बेहताशा वृद्धि हुई, जिसका विपरीत असर खासतौर पर देखा गया। 4 सूत्री मांगों में उनका जो मुख्य मांगे हैं उसमें यही बात कही जा रही है कि जो रोड और गुड टैक्स लगता है उसको सरकार माफ़ करे। इसी के साथ जो सीमा टैक्स पोस्ट लगता है वो माफ़ किया जाए और लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस दौर में उनका जो रेंट है उसकी भी अब वृद्धि सरकार को करनी होगी। ये 4 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर अब हड़ताल देखने को मिलने वाली है। देखिए, कोरोना का समय चल रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य अमले को सामग्री की आवश्यकता होती है। 7 लाख कमर्शियल वाहन अगर एक साथ थम जाए तो उसका एक विपरीत असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। देखिए, ये लंबी कशाकशी चल रही है। लॉकडाउन का दौर जब शुरू हुआ था उसके बाद से लगातार ये मांग मध्य प्रदेश सरकार से की जा रही थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि 3 दिन तक पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स है वो हड़ताल पर रहने वाले हैं। हालांकि इन 3 दिन के बाद भी अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो एआईएमटीसी ने ये आह्वान किया है कि उसके बाद देशव्यापी हड़ताल है वो की जाएगी। तो यानी आंदोलन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। हालांकि 3 दिन की ये जो हड़ताल रहेगी एक सांकेतिक हड़ताल रहेगी। अगर उसके बाद भी मांगों को नहीं माना जाएगा तो उसके बाद जो उग्र आंदोलन है, चक्का जाम है, वो स्थिति भी हमें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश एक कमर्शियल सिटी के रूप में भी पूरे देश में जाना जाता है और इंदौर उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड रहती है। भले वो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप के संचालन की बात की जाए या एसेंशियल गुड के लिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन एकदम से अगर ये आंदोलन तीव्र जाएगा तो उसका भारी नुकसान जो है वो सरकार को उठाना पड़ेगा। इसी के साथ देखिए, ट्रांसपोर्ट से सरकार को एक मोटी रकम राजस्व के रूप में मिलती है। ऐसे में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो भी सरकार को इस दौरान उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है, 4 महीने की लंबी कशाकशी जो है वो लगातार जारी है, बीच का रास्ता नहीं निकला है, इसलिए अब एआईएमटीसी ने मैदान संभाला है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब देखना शालिनी, अब ऐसे में देखना होगा कि इस 3 दिनों के हड़ताल का किस तरह से असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है या फिर कोई बीच का रास्ता यहाँ निकाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।